पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें सालों से बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में लगी है, लेकिन वो कभी इसमें सफल नहीं हो पाई। वहीं उन्होंने श्रोमणी अकाली दल के साथ हाथ मिलाकर भी पंजाब में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन तब भी सफल नहीं हो पाई। और वहीं आम आदमी पार्टी ने जैसे ही पंजाब में दस्तक दी, दिल्ली में उनके किए गए कामों का नतीजा पंजाब में नजर आया और अब पहली ही बार में प्रचंड बहुमत से पंजाब की सत्ता पर काबिज हो गई। वहीं पंजाब में 14 दिसंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हुए। सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया इस चुनाव में अपनी जगह जगह कायम करने के लिए, क्योंकि ये चुनाव आईना माना जा रहा था 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव का। और 17 दिसंबर को हुई मतगणना ने पंजाब को राजनीतिक स्थिति को दर्शा दिया। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटरिक पंजाब। दरअसल पंजाब में कुल 22 जिला परिषदों और 153 पंचायत समितियों के लिए चुनाव कराए गए थे। जिला परिषदों के तहत 357 जिला पंचायत सदस्यों को चुना जाना था, जबकि पंचायत समितियों के लिए 2863 क्षेत्र पंचायत सदस्य सीटों पर मतदान हुआ। यही निर्वाचित सदस्य आगे चलकर जिला परिषद अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करेंगे। चुनाव प्रक्रिया का ये दूसरा चरण भी सियासी रूप से बेहद अहम माना जा रहा था। वहीं स्थानीय निकाय चुनावों में इस बार भी 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रही। इसका असर मतदान केंद्रों पर भी देखने को मिला, जहां कई इलाकों में महिला उम्मीदवारों और मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी नजर आई। लंबे समय से लंबित इन चुनाव के बाद अब गांव को दोबारा से चुनी हुई पंचायत और जिला परिषद मिलने की उम्मीद तेज हो गई थी। 6 महीने की देरी के बाद मतदान। दरअसल जिला परिषद और पंचायत समिति के ये चुनाव मई 2025 में ही होने थे, लेकिन बाढ़ और कई समस्याओं के अलग अलग कारणों से इसे करीब 6 महीने देरी से किया गया। अब चुनाव संपन्न होने के बाद माना जा रहा है कि ग्रामीण विकास से जुड़े काम फिर से रफ्तार पकड़ेंगे। इन चुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प रहा। पंचायत समिति के लिए 8098 और जिला परिषद के लिए 1249 उम्मीदवार मैदान में उतरे। लगभग हर बड़े राजनीतिक दल ने अपने समर्थकों और स्थानीय चेहरों को टिकट देकर पूरी ताकत झोंक दी। यही वजह है कि कई जिलों में मुकाबला बेहद करीबी रहा था। वहीं इसके नतीजों के बाद साफ हो गया कि विपक्ष की तमाम कोशिशों के बाद भी आप का जलवा अभी भी बरकरार है। दरअसल जिला परिषद चुनाव में आप 218, कांग्रेस 62, अकाली 46, बीजेपी 7, बीएसपी 3, अन्य 10। वहीं पंचायत समिति चुनाव में आप 1531, कांग्रेस 612, अकाली 445, बीजेपी 73, बीएसपी 28, अन्य 144 सीटें मिली। गांव की सियासी नब्ज टटोलने की कोशिश राजनीतिक दल इन नतीजों के जरिए यह समझने की कोशिश करेंगे कि किस इलाके में उनका आधार मजबूत है और कहां कमजोर है। क्षेत्रवार और जातिवार समीकरणों का आकलन भी इन्हीं आंकड़ों से किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का माने कि जिला पंचायत सदस्यों को मिले वोट ये संकेत देते हैं कि कोई पार्टी जमीन पर कितनी मजबूत है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की जंग चुनाव के दौरान और बाद में सियासत भी गर्म रही है। आम आदमी पार्टी जहां इन चुनावों को अपनी ग्रामीण पकड़ की परीक्षा मान रही है, वहीं विपक्ष कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल ने आरोप लगाए कि सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया में सरकारी तंत्र का फायदा उठाया। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए इसलिए अहम है क्योंकि वह सत्ता में रहते हुए ये दिखाना चाहती है कि ग्रामीण पंजाब में उसका भरोसा बरकरार है। वहीं कांग्रेस इन नतीजों के जरिए 2027 में सत्ता वापसी की जमीन तैयार करना चाहती है। अकाली दल और बीजेपी के लिए यह चुनाव ग्रामीण इलाकों में अपनी राजनीतिक ताकत को दोबारा परखने का मौका है। पंजाब की राजनीति में पंचायत और जिला परिषद चुनाव को हमेशा से अहम माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राज्य की करीब 2/3 विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाकों से आती हैं। औसतन 4 से 6 जिला पंचायत सदस्य मिलकर एक विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक रुझान तय करते हैं। यही कारण है कि इन चुनावों को 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। राज्य में आपकी प्रचंड जीत ने कहीं न कहीं विपक्षियों की नींदें जरूर उड़ा दी हैं। ये जीत विपक्ष के लिए आईना है कि आपको टक्कर देने के लिए अभी विपक्ष को और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब 2027 के चुनाव से पहले विपक्ष और क्या तैयारी करती है, आपको सत्ता से उतारने के लिए ये देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 2027 भी आपके लिए ही जीत के बिगुल बजाएगी?